शुरू में हमें लग रहा था उनके पास एक नो लुक शॉट के अलावा कोई शॉट नहीं है और ऑफ साइड में उनके शॉट नहीं है, लेकिन अब तो वो चारों तरफ खेलते हैं। अगर दुबई में पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो आप क्या समझते हैं कैसा एटमॉस्फेयर होगा? कि हाँ भाई ये क्रिकेट है, हाँ, इस तरह भी खेलते हैं पाकिस्तानी। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। क्रिकेट की अब बहुत सारी तब्दीलियां होने वाली हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस होने वाला है और पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी है साउथ अफ्रीका में, उसके हवाले से भी शायकीन क्रिकेट बड़े खुश हैं। इन दोनों मौजूआत पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेट तजियाकार मुनीर उल हक। खुर्रम मंजूर से हम पूछते हैं, खुर्रम पहले तो ये बताइए कि जो अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है काफ़ी इत्मीनान बख्श है। समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का मोरल अब अप हो गया। ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका को हराया, साउथ अफ्रीका में, क्या कहेंगे आप? नहीं देखें, सच ये है कि टीम बहुत बेहतर पोजीशन में दिख रही है वनडे की, क्योंकि इसमें जिस लेवल की हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, वो हमें सूट कर रही है कंडीशन। क्योंकि देखें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा रहे हैं या साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा रहे हैं, ये फ्लूक नहीं है। अच्छी क्रिकेट खेला है तो अगलों को बीट किया है। फिर हमारी मेन चीज़ है हमारी जो बॉलिंग जिस तरह रिजल्ट दे रही है। देखें, आप 300 कर दें, 400 कर दें, बॉलिंग 10 आउट करेगी तो मैच जीतेंगे। तो हमारे पास जिस तरह के अभी चारों बॉलर हैं, अभी स्टिल हसनैन को खिलाया नहीं गया। तीनों अच्छी फॉर्म में, जिस तरह अभी शाहीन ने बाउंस बैक किया, मैं तो बोल रहा हूँ स्ट्रीम फॉर्म में लग रहा है वो। हारिस ने ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की बॉलिंग की, नसीम स्ट्रगलिंग फेज से थोड़ा निकलता हुआ दिख रहा है। तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि हारिस हसनैन को भी डालें और उसको भी देखें, मैच प्रैक्टिस होती है, नेट प्रैक्टिस होती है। तो ज़रूरी है मैच का एक्सपीरियंस होना। तो पाकिस्तान का ओवरऑल अगर बंच देखें, फ़खर और सऊद शकील अगर ऐड होते हैं वनडे स्क्वाड में, तो बहुत अच्छी टीम हो जाएगी हमारी। क्योंकि जिस तरह कामरान इंडक्ट हुआ है और जिस तरह वो आउटपुट दे रहा है, बहुत ज़बरदस्त। जितनी तारीफ कर ली जाए कम है, क्योंकि देखें अंडरडॉग प्लेयर था, एन एक्सपीरियंस, और जिस तरह आके उसने इम्पैक्टफुल इनिंग खेली है, उसने सरप्राइज किया उनकी भी टीम को और हमारे वालों को भी। मुनीर, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह खुर्रम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, आपकी क्या राय है? इस जो मैं 15 रुकनी स्क्वाड की अगर मैं बात करूं, तो आप समझते हैं इस टीम से 2-3 खिलाड़ी बाहर होंगे, चाहे वो उस्मान खान हो, चाहे वो तैयब ताहिर हो, या एक आध और हो, या आप समझते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, इकबाल, सबसे पहले तो ये है कि वनडे टीम की इतनी अच्छी कारकर्दगी कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में जो जीता, अपने सीरीज़ जीती पता नहीं कितने साल के बाद। जिम्बाब्वे में तो खैर आपको जीतना था, 21-22 लेकिन साल के बाद। 22 साल के बाद। और अब साउथ अफ्रीका में लगातार 2 मैचों में साउथ अफ्रीका को हराना तो पाकिस्तान की, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब 1.5 महीने दूर है, आपका 2 महीने से भी कम वक्त है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो वनडे फॉर्मेट पे है, तो वो तो पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। जिन खिलाड़ियों को इंडक्ट करने की बात हो रही है, इसमें डेफिनेटली एक नाम तो फ़खर ज़मान का है। अगर उनके साथ कोई भी इश्यूज़ को ख़त्म करके हमें टीम के लिए देखना होगा, उनकी तो जगह बनती है। सऊद शकील का भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, रुक कर खेल सकते हैं। अपर ऑर्डर कभी भी आपका फेलियर होगा, सऊद शकील को उसमें बहुत ज़रूरत है। बट आई विल स्टिल गो विद इरफान खान नियाज़ी। मुझे उनमें बहुत पोटेंशियल टैलेंट नज़र आता है, ठीक। उनको भी 15 अपनी टीम में रखना चाहिए। खुर्रम, आप क्या इरफान नियाजी को कैसे देखते हैं? फील्डर बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन बदकिस्मती है कि वो रन्स नहीं स्कोर कर पा रहा वनडे में ख़ास तौर पर। आपकी क्या राय है? उस पर पोटेंशियल है? पाकिस्तान अंडर 19 से होता हुआ आया, आप भी पाकिस्तान अंडर 19 से पाकिस्तानी टीम तक आपने रसाई हासिल की, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, प्लेयर तो बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। देखें, जब आपको कोई प्लेयर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, हाँ ये प्लेयर है और इसमें इतनी पोटेंशियल है कि ये हमें डिलीवर कर देगा, अभी उस पर हाथ रखने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उसको सपोर्ट के तौर पे बैक कर रही है मैनेजमेंट, और करना भी चाहिए। एक फील्डर बहुत अच्छा फिट लड़का है, सुपर फिट लड़कों में नाम आता है। दूसरी बात, उसको नंबर की प्रॉब्लम नहीं है। जो पाकिस्तान टीम में अभी स्ट्रगलिंग फेज है ना, वो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में नंबर का इशू है। तो ये ऐसा प्लेयर है, उन्होंने सही कहा सर ने, कि उनको 15 में रखना चाहिए और जहां मौका मिले उनको चांस दें और बैक करें। ये नहीं कि इनिंग खराब हुई आप ड्रॉप हो जाओगे, नहीं। T20 में जितना डैमेज करता है वो वनडे में भी डेंजरस प्लेयर, क्योंकि देखें जितनी भी उसने जूनियर लेवल पे क्रिकेट खेली है ना, उसने वनडे में बहुत परफॉर्म किया। तो ये बेसिकली टिपिकल वनडे प्लेयर था जिसने अपने आप को डेवलप किया T20 में। तो ऐसा प्लेयर पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। ठीक है मुनीर, आप साइम अयूब का, पहले आपसे पूछता हूँ फिर इनसे पूछूंगा। साइम अयूब बिल्कुल चेंज नजर आ रहा है, जिस तरह से वो पहले तो उसको रोलिंग स्टोन बनाया हुआ था कि जनाब वो छठे नंबर पर, जब उसने अपना करियर शुरू किया, चौथे नंबर पर ओपन नहीं करा रहे थे उससे,
रिजवान और बाबर के होते हुए, लेकिन अब उसको जब मौका मिला तो उसने 100 किया, यहाँ पर भी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी और T20 में वो नॉट आउट रहा। तो आप क्या कहेंगे साइम अयूब की सूरत में, अगर उसको कंसिस्टेंट मौके दें और खुदा न खास्ता उसे कोई इंजरी नहीं होती तो पाकिस्तान के लिए वो खेल सकता है तभी करके? इकबाल शाहीन अयूब को देखकर जो पोटेंशियल उसमें है, मुझे ये लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब मुखालिफ टीमें कहेंगी किसी तरह शाहीन अयूब आउट हो जाए तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। एक्स फैक्टर बनने जा रहा है पाकिस्तान का। शुरू में बिल्कुल सही है, 20-22 उनकी इनिंग्स थी, कोई 50 नहीं थी, 49, 48, 47 इस तरह से आउट हो रहे थे, लेकिन जब बनी तो सेंचुरी बनाई, अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं। शुरू में हमें लग रहा था उनके पास एक नो लुक शॉट के अलावा कोई शॉट नहीं है और ऑफ साइड पर उनकी शॉट नहीं है, लेकिन अब तो वो चारों तरफ खेलते हैं, चढ़ के खेलते हैं, जज्बे के साथ खेलते हैं। इतनी कम उम्र में इतना पोटेंशियल, वो तो खैर मुझे तो ये लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ठीक। और वो प्लेयर बनने जा रहे हैं अगर अल्लाह करे ये चलें, कंसिस्टेंट रहें। तो जो बड़े बड़े नाम हम ओपनिंग में सुनते हैं ना, ये उनको फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन खुर्रम, अगर आपसे पूछूं कि साइम अयूब ने अपने आप को चेंज किया है, आप तो खेले हैं कि जिस तरीके से वो आते ही मारता था, अग्रेशन था, आपने देखी इनिंग्स पार में जो उसने सेंचुरी स्कोर की जिसकी बदौलत पाकिस्तान जीता, उसने अपने आप को चेंज किया है, आपको नजर आता है उसकी स्ट्रेटेजी? उस लड़के की एक चीज बिल्कुल क्लियर है जो मेरे साथ भी बैटिंग में किया, मैं लास्ट सीजन उसके बाद जब मैं खेला तो उसने जो मुझे मैसेज दिया था, खुरम भाई जो बॉल चौके की है उसको चौका मारना है। तो इंटेंट है उसकी। जो इतना मेंटली क्लियर हो ना, हाँ, देखें मेन चीज होती है आप मेंटली क्लियर हो, डबल फेज में ना हो। हाँ, दूसरी बात ये हाई रिस्क प्लेयर है, तीसरी बात ये उसके पास 360 शॉट है। हाँ। ऐसे बहुत कम प्लेयर आपको हर मिलते हैं तरफ खेलता है वो। जो चारों तरफ खेलते हैं और डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलते हैं। चंद होते हैं टाइम लेके 360 खेलते हैं, ये वो प्लेयर है पहली बॉल से 360 खेलता है। हम्म, आपको ऐसा प्लेयर मिल जाए तो उस पे आपको थोड़ा मार्जिन भी रखना पड़ेगा हम्म, कि अगर इसकी एक आध इनिंग या थोड़ी इनिंग खराब भी हो गई तो बैकिंग करनी है। आपने बैकिंग करके बाबर को बनाया है ना, हम्म, बाबर एकदम तो नहीं बाबर आजम बना। सही तो सही। इस तरह का ये प्लेयर है, इसको बैक करना है, एक इसकी इंटेंट है। दूसरी बात ये पाकिस्तान की क्रिकेट को नया फेस दे रहा है हाँ कि हाँ हाँ भाई ये क्रिकेट है, हाँ इस तरह भी खेलते हैं पाकिस्तानी। हाँ, तो कि ये एक अच्छा, बगैर खौफ के बिना खौफ के फेयरलेस फेयर लेफ्ट। और दूसरी बात ये सामने वाली बॉलिंग लाइन जितनी भी बड़ी उनको थ्रेट करना। मिचेल प्रेशर जॉनसन डालने। ये है, उसने मिचेल जॉनसन जब वो खेल रहा था विद रिस्पेक्ट लग नहीं रहा था कि मिचेल जॉनसन को वो फेस कर रहा है। एडिलेड में क्या उसने जी। बैटिंग की, पर्थ और उसने उसके होबार्ट उसके में। उसके बाद जिस तरह साउथ अफ्रीका में खेल रहा है, दूसरी बात ये किसी भी बॉलिंग लाइन के खिलाफ आप डोमिनेटिंग जब खेलते हैं ना तो तो फिर लग प्रेशर रहा भी होता है, होता है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हो उनके होम ग्राउंड में, सही आप नॉर्मली मैच खेल रहे हो ऐसा लग रहा सही है। सही। तो ये उसकी एक अच्छी चीज है, उसको इस टाइम बैक करना है। हो सकता है अगली एक आध इनिंग खराब हो, मगर उस पर ये ना हो कि नहीं इसको साइड पे कर दो, ये बस एक आध इनिंग का है। नहीं, आपको बैक करना पड़ेगा क्योंकि इंटेंट वाले प्लेयरों की जरूरत है। जरूरत है। एक एक सवाल और आपसे मुनीर, आप बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से लोगों में अभी भी एक खदशात है, आपकी क्या राय है? वो जो आईसीसी ने एक शर्त रखी है प्रेस रिलीज में कि जो होस्ट कंट्री होगा उसकी मर्जी के मुताबिक जो न्यूट्रल वेन्यू होगा हाइब्रिड मॉडल का वो तय होगा, तो आप समझते हैं कि मामला इस पे अटका हुआ है, कोई और मामला है? देखिए, खदशात के जो गहरे बादल थे वो तो अब छट गए हैं और जो कल जिस तरह प्रेस रिलीज आई उसके बाद तो ये कंफर्म है कि होगी वही क्या? हाइब्रिड और फ्यूजन मॉडल पे ही होगी और दुबई इज़ द मेन। मुझे भी लग रहा है कि दुबई होगा, लेकिन अभी चूंकि ये होस्ट कंट्री ने डिसाइड करना है तो कहीं से कोई और ऐसी चीज़ ना हो कि उसमें हो। अदरवाइज चीज़ें ये हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो उनके मेन स्पॉन्सर्स हैं या उनके जो टीवी राइट जिनके पास हैं, स्टार स्पोर्ट्स, वो काफ़ी दिनों से उनका प्रोमो दिखा रहे हैं कमिंग सून करके, शेड्यूल कमिंग सून। इसका मतलब है कि होगा। चीज़ें तय हैं, सही। होगा, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल अनाउंसमेंट बाकी है। दुबई जैसे ही कंफर्म होता है तो ये शेड्यूल आ जाएगा, 1 से 2 दिन की बात है। खुर्रम, आप आखिरी सवाल कि आप क्या समझते हैं, दुबई में आप भी क्रिकेट खेले हैं जाकर बहुत, दुबई में पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में, इंडियंस भी बड़ी तादाद में, श्रीलंका के मुकाबले में अगर दुबई में पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो आप क्या समझते हैं कैसा एटमॉस्फेयर होगा? पाकिस्तान ने T20 में इनको हराया था 10 विकेटों से, मुझे अच्छी तरह से याद है। फिर उसके बाद एशिया कप में पाकिस्तान भारत का मुकाबला हुआ। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? देखें आप पूरी दुनिया में जो क्रिकेट का सबसे हॉट मैच है ना वो पाकिस्तान इंडिया का ही है। हम्म, वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो रहा हो, किसी भी कोने में हो रहा हो, अगर ये मैच आ रहा है तो हर जगह जो क्रिकेट को प्यार करता है या क्रिकेट लवर है ना वो बोलता है ये मैच लाजमी देखना है। तो वहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी है। श्रीलंकन भी हैं और बांग्लादेशी भी हैं। हाँ, ये कह लें कि जब क्राउड आता है तो फिर आपको पता है थोड़ा पाकिस्तानी वहाँ ज़्यादा है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि मेन चीज़ ये वहाँ क्रिकेट को प्यार करने वाला क्राउड आता है। ये नहीं कि पाकिस्तानी आ रहे हैं, हाँ। इंडियंस आ रहे हैं, नहीं, जो आते हैं जो अच्छी क्रिकेट खेलता है उसको बैक करते दुबई हैं। में। और ये इसमें कोई डाउट नहीं है, उठा के हिस्ट्री देख लें दुबई की। हम्म, तो मुझे तो ये है कि बस ये जल्दी से आए
जो शेड्यूल है, और फिर उसके बाद क्रिकेट शुरू हो तो क्रिकेट पे फिर बात करें। ठीक है। मुनीरुल हक और खुर्रम मंजूर की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, लेकिन ख़ास बात यह है कि क्रिकेट के हवाले से इन दोनों ने बात की कि जो भी वो आए क्रिकेट देखे। अगर दुबई में आप देखें तो दुबई में एक तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दूसरे क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच अगर पाकिस्तान इंडिया का होता है तो बड़ा ज़बरदस्त होगा। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।